Welcome my students and my dear friends. Today I am going to make a video for class 10 student who are going to appear in National Achievement Survey which is going to be conducted in the state of Haryana on 12th of November. तो हमारे लिए एक नया टास्क है नेशनल अचीवमेंट सर्वे के अंदर हमने अपने आप को साबित करना है। इसके लिए आज मेरे पास एक क्वेश्चन बैंक है, वो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अंदर 60 स्टूडेंट है, वो सैम्पल पेपर के तौर पर दिए गए हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन these questions given in these papers. Okay, before I start my video I want to tell you that in the National Achievement Survey students linguistic abilities will be checked. Okay, in this booklet there are some questions based on reading skills of the students. Okay, many teachers don't have sufficient material for it. Okay, as soon as the material will come to me I will make videos, different type of videos to help my students. Okay, you will not fall short of these type of matters. Okay, you need not worry about this thing. So in the syllabus they have shown that students reading skill will be checked. Okay, and it will be in the form of different type of unseen passages with which the student are already familiar. These type of passages will be argumentative type of passages, descriptive type of passages, narrative type of passages, and then there can be some tables, lists, graphs, okay, timetables in which some tables will be given and student will solve some questions based on those type of graphs, those type of lists which are given for them. So student, without wasting time, let's practice first passage which is there in this NAS sample paper which is there with me. तो क्वेश्चन विल बी लाइक दिस. तो स्टूडेंट आपने जो पैसेज है उसको ध्यान से पढ़ना है. रीड इट नॉट वंस बट ट्वाइस और थ्राइस बिफोर यू आंसर योर क्वेश्चन. आपने उस पैसेज को सबसे पहले एक बार नहीं, कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना है, बड़े ध्यान से पढ़ना है. और जो उसके अंदर मेन थीम है, मेन फैक्ट्स हैं, उनको आप अंडरलाइन करते जाइए और उसके बाद आपने क्वेश्चंस को पढ़ना होता है. तो क्या है कि लॉन्ग एगो ए वाइज ओल्ड मैन कॉल्ड हामागुची लिव्ड अटॉप ए हिल ओवरलुकिंग ए विलेज इन द कोस्टल एरिया ऑफ जापान. तो बोला गया है कि बहुत लंबे समय पहले एक बहुत ही बुद्धिमान वाइज व्यक्ति था जिसका नाम हामागुची था, जो कि एक पहाड़ी पर रहता था और वो जापान के एक तटीय इलाके के अंदर, समुद्र के किनारे वाले एरिया के अंदर, कोस्टल एरिया के अंदर रहता था. ही वॉज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल दी विलेजर्स. सब लोग उसका सम्मान करते थे, उसको प्यार करते थे. बिकॉज ही वॉज वाइज, क्योंकि वो बड़ा बुद्धिमान था. काइंड एंड हेल्पफुल. दे वुड फाउंडली कॉल हिम ग्रैंडफादर. सब लोग उसको दादा कहते थे. दी विलेजर ऑफन कंसल्टेड हिम अबाउट देयर प्रॉब्लम्स. और गांव के जो लोग थे वो अपनी समस्याओं के बारे में भी उससे बातचीत करते थे. ही वुड गिव देम गुड एडवाइस. और वो उनको, हामागुची जो था वो उसको बड़ी ही सलाह भी देता था. वन डे हामागुची पियर्ड आउट ऑफ द विंडो ऑफ हिज हाउस. एक दिन हामागुची जो था वो अपनी खिड़की से बाहर झांक रहा था. पियर्ड का मतलब पीप होता है, झांकना. एंड सा दैट द विलेजर्स वर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल. और उसने देखा कि गांव के लोग हैं वो अपना फसलों का जो त्यौहार है, हार्वेस्ट फसल होती है, और वो अपना वार्षिक फसलों का जो त्यौहार है वो मनाने जा रहे हैं. फेस्टिवल त्यौहार होता है. इट वॉज वेरी हॉट एंड सल्ट्री. बड़ी ही गर्मी थी, बड़ा ही अनकंफर्टेबल लग रहा था उनको. ए
सॉफ्ट ब्रीज ब्लू फ्रॉम द सी, और समुद्र से बड़ी ही ठंडी हवा है, बड़ी ही सॉफ्ट ब्रीज है वो हवा आ रही थी। सून ही सा ह्यूज वेव्स इन द सी, उसने समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी लहरें देखी। दे लुक डार्क एंड थ्रेटनिंग, वो लहरें हैं वो बड़ी ही डरावनी थी। ओके, द विलेजर्स वर सो engrossed in harvesting the rice that they did not notice anything, और जो गांव वाले जो थे वो इतने ज़्यादा engrossed मीन्स होता है बिजी, वो इतने ज़्यादा व्यस्त थे अपनी फसल को काटने के अंदर कि उन्होंने जो समुद्र के अंदर जो लहरें उड़ रही थी उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। दे डिड नॉट नोटिस, अब देखो नोटिस वर्ड है यहाँ पर एज ए वर्ब आया हुआ है। ओके, तो नोटिस का मतलब होता है टू सी। ओके, राइस, यहाँ द राइस लिखा हुआ है, द राइस नहीं होना चाहिए। ओके, बिकॉज राइस इज ए मटेरियल एंड बिफोर मटेरियल नाउन वी नेवर यूज, ओके, वी नेवर यूज आर्टिकल द, तो यहाँ पर द है वो रॉन्ग दिया हुआ है, तो मिस्टेक है इसके अंदर भी। हामागुची न्यू दिस वॉज ए टाइडियल वेव, हामागुची को पता था कि ये जो है वो एक तूफानी वेव्स हैं, तूफानी हवाएं हैं। एंड वुड सून एनगल्फ द विलेज, और उसको पता था कि वो पूरे गांव को निगल जाएंगी। सून हाउ टू अलर्ट द विलेज ही थॉट क्विकली, उसने सोचा कि गांव वालों को कैसे अलर्ट किया जाए, उन्हें कैसे चेतावनी दी जाए। देन ही रैन हिज प्लॉट वेयर द सैक्स ऑफ राइस ले एंड सेट फायर टू देम वन बाय वन, और फिर वो क्या है कि वहां पर भाग के जाता है जहां पर जो चावल था या जो धान था उसके स्टैक्स हैं वो ढेर लगे हुए थे, उनको वो धीरे धीरे एक एक करके आग लगा देता है। द फ्लेम्स फ्रॉम द बर्निंग राइस लेफ्ट स्काईवर्ड ब्लेजिंग ब्राइटली, और जो आग की लपटें थी कि लेफ्ट है वो लीप से बना है, होते इसका मतलब होता है ऊंचा उठना, तो वो आकाश की तरफ लपटें हैं वो ऊंची, मतलब बड़ी ही ब्राइटली, बड़ी ही आग है वो भड़कने लग जाती है। द विलेजर सा द स्मोक एंड वंडर्ड व्हाई हामागुची वॉज डूइंग दिस, गांव के लोग हैं वो बड़े ही एक प्रकार से धुएं को देखते हैं और वो हैरान हो जाते हैं कि उनका जो दादा है हामागुची वो क्या कर रहा है। दे थॉट ही वॉज क्रेजी बट दे रैन टू वेयर ही स्टूड, उन्होंने सोचा कि वो पागल हो गया है और वो वहां पर दौड़े दौड़े आते हैं जहां पर वो खड़ा था। वंस दे रीच द टॉप ऑफ द हिल दे लुक्ड बैक डाउन एट द सी एंड शाउटेड लाउडली, और फिर उन्होंने समुद्र की तरफ देखा और उन्होंने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लुक लुक ए टेरिबल टाइडियल वेव इज कमिंग, और उन्होंने देखा कि देखो देखो एक तूफानी जो समुद्र के अंदर तूफान आ रहा है वो आ चुका है। इन नो टाइम द वेव हैड स्ट्रक द विलेज, थोड़े ही समय के अंदर गांव के अंदर है वो लहरें आ गई। एंड डिस्ट्रॉय देयर हाउस कैरिंग अवे ऑल देयर पोजेशंस, पोजेशंस मीन्स बिलोंगिंग्स होता है। अब ये वर्ड है वो आपका 11th क्लास के अंदर जो चैप्टर है स्टोरी है उसके अंदर दी एड्रेस स्टोरी है वहां से आया हुआ है। तो उनकी जो पोजेशंस है वो उसके अंदर खराब हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। द पीपल स्टूड स्टिल, लोग शांत थे, साइलेंट एंड शॉक टू सी द सडन कैटास्ट्रोफिक दैट हैड बिफॉलन देम, और जो ये दुखांत हादसा हुआ था उससे वो बड़े ही एक प्रकार से घबरा गए थे, शॉक्ड हो गए थे। हामागुची बाय हिज सैक्रिफाई हैड सेव्ड देयर लाइव्स ऑफ 100 ऑफ विलेजेस, लेकिन हामागुची ने अपना बलिदान दिया और उनके जीवन को बचा लिया। सेवरल years later when this village revived, villagers name him Hamaguchi, उसके बाद में जब बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो गांव वालों ने हामागुची का नाम है वो उसको हामागुची का नाम दिया। द डेटी, डेटी होता है देवता, उसको एक देवता माना। एंड बिल्ड ए टेम्पल एज ए साइन ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम, और उसकी जगह पर एक मंदिर बनवाया उन्होंने। एंड प्रेड एवरीडे देयर, और वहां पर वो हर रोज प्रार्थना करते थे। तो स्टूडेंट, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू द पैराग्राफ इन एन ईजी लैंग्वेज। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ, रीड इट अगेन एंड अगेन, ओके, एज the time permit you, and then come to the answers. Don't solve the answers until you understand the paragraph fully. Okay, अच्छी तरह से जब तक आपको समझ में ना आए आपने इसको करना नहीं है। अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं।
Hamaguchi drew the attention of the villagers by A option, standing on this hill waving out to the villagers, putting his rice stacks on fire, standing near his window. Okay, so here answer number 3 is the correct answer. He drew the attention of the villagers by putting his rice sacks on fire. उसने आग, जो पुलियां बनी हुई थी धान की, ओके, चावल की, उसको आग लगा करके लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश की. ओके, क्वेश्चन को आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है. अटेंशन अब ध्यान होता है. ओके, इस प्रकार से बाकी ऑप्शंस हैं, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे सभी बच्चों के लिए. ओके, ऑप्शन ए बी सी या डी दिया होगा, या ऑप्शन 1 2 3 या 4 दिया होगा, और सभी बच्चों के सक्षम की तरह से पेपर है वो अलग अलग होगा. आप चीटिंग नहीं कर पाएंगे, आपको ये तैयारी करनी होगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट डज नॉट डिस्क्राइब हामागुची. अब ट्रेट है वो लक्षण होता है, कौन सा जो लक्षण था वो हामागुची का गुण है वो नहीं था. वाइज एंड सेल्फलेस, वो एक निस्वार्थ व्यक्ति था, बड़ा बुद्धिमान था. ओल्ड एंड वाइज, वो बूढ़ा था और बुद्धिमान था. काइंड एंड हेल्पफुल, वो बड़ा दयालु था, ठीक है, हेल्प करता था वो. कंफ्यूज एंड हेल्पलेस, वो कंफ्यूज रहता था और वो मदद नहीं करता था. तो यहाँ पर 4th ऑप्शन है वो करेक्ट आ रहा है. ही वॉज नॉट कंफ्यूज एंड हेल्पलेस. अब 3rd क्वेश्चन की तरफ आते हैं. द एक्सप्रेशन व्हेन द विलेज हैड रिवाइव्ड इम्प्लाइज दैट. ओके, ये जो एक्सप्रेशन है, अब जो कॉमास के अंदर वर्ड्स दिए होते हैं वो ज्यों के त्यों पैराग्राफ से उठाए हुए हैं. तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो वर्ड्स आ रहे हैं, व्हेन द विलेज हैड रिवाइव्ड, इसका मीनिंग क्या है. नॉर्मल एक्टिविटीज वर रिस्टोर्ड, जब वहां पर बिल्कुल सामान्य जीवन हो जाता है. हामागुची हैड बिकम रिच अगेन, सेकंड दिया हुआ है. हामागुची है वो दोबारा से अमीर हो जाता है. सी इज द सॉइल वॉज फिट टू कल्टिवेट राइस, जमीन है वो दोबारा से जोतने योग्य हो जाती है. या विलेजर्स हैड फॉरगॉटन देयर सोरो, गांव वालों ने अपने दुख है वो भूल दिए. तो यहाँ पर ए है, सॉरी 1 है वो राइट आंसर आ रहा है. आपको 1 को डार्क करके इस प्रकार से ओके दिया होगा और इस प्रकार से आपको उसको फुली डार्क है वो करना होगा. अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं. द विलेजर्स एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू हामागुची बाय. गांव वालों ने हामागुची को किस प्रकार से अपना सम्मान है वो दिया. ग्रेटिट्यूड ऑनर होता है. कॉल हिम ग्रैंडफादर, वो उसको दादा बोलते थे. बिल्डिंग ए टेम्पल इन हिज नेम, उन्होंने उसकी जगह पर उसके लिए एक मंदिर बनाया. रनिंग अप द हिल, वो पहाड़ी पर गए. सैक्रिफाइंग द राइस क्रॉप, और उन्होंने अपनी धान की चावल की फसल है वो बलिदान में दे दी. तो यहाँ पर जो द आर्टिकल है वो यह नहीं आएगा. ओके, तो क्या है यहाँ पर ए है वो, सॉरी बी है वो, सेकंड वाला है वो सही आंसर है. बिल्डिंग ए टेम्पल इन हिज नेम. अब ये जो लाइनें हैं ये अब पैसेज को अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर दी हुई है. अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं. द स्टोरी टीचेज अस टू. ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है. रिमेन अलर्ट ऑल द टाइम, हमें अलर्ट रहना चाहिए. लर्न डिजास्टर मैनेजमेंट, हमें डिजास्टर मैनेजमेंट सीखना चाहिए. केयर फॉर अदर्स सेल्फलेसली, हमें दूसरों का निस्वार्थ है वो ध्यान रखना चाहिए. रिस्पेक्ट वंस कम्युनिटी, और हमें दूसरों का जो समुदाय है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो हियर वी शुड केयर फॉर अदर्स सेल्फलेसली, ये जो स्टोरी है ये हमें सिखाती है. ओके, बिकॉज हामागुची आल्सो सेव्ड देयर लाइफ. ओके, लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द विलेज हु वर लिविंग इन द कोस्टल एरियाज. तो यहाँ पर सी है वो राइट आंसर बन रहा है. अब लास्ट क्वेश्चन है इस पैराग्राफ का. व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी. इसका टाइटल क्या आ सकता है. टाइटल शीर्षक को बोलते हैं. तो क्या है. द वेव इन द सी, समुद्र के अंदर जो वेव्स थी. या बर्निंग राइस फील्ड, धान की फसल को आग लगाना. या रेस्क्यू ऑफ द विलेजर्स, या गांव के लोगों को बचाना. या द लाइफ ऑफ द कोस्टल विलेजर्स, या फिर तटीय इलाके के अंदर जो गांव वाले रहते थे तो उनका जो जीवन है. तो यहाँ पर जो 3rd है ओके, ये राइट आंसर बन रहेगा. द रेस्क्यू, रेस्क्यू होता है सेव, रेस्क्यू ऑफ द विलेज, रेस्क्यू ऑफ द विलेजर्स. ओके, गांव वालों का बचाव है वो हामागुची ने किया था. तो उसी पर पैराग्राफ है. तो स्टूडेंट इसी प्रकार के 3 और 4 जो इसके अंदर आगे
डिफरेंट टाइप के पैराग्राफ्स हैं वो दिए हुए हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, ये टेबल वाला है, आर्गुमेंटेटिव है, इनको मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा। उसके बाद ग्रामर भी दी हुई है नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, आपको 2 या 3 दिन में, ये हर रोज़ आपको कम से कम एक वीडियो है वो टाइम के अकॉर्डिंग में बना के आपके पास भेजूंगा। ओके, तो स्टूडेंट कैसी लगी आपको वीडियो? ठीक है, डोंट वरी, आपने बिल्कुल चिंता नहीं करना है। ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना है, डू प्रैक्टिस। ओके, डू प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग स्किल, रीडिंग स्किल की प्रैक्टिस है वो आप बार बार करिए, अनसीन पैसेजेस को सॉल्व करके देखिए अपने टीचर्स की हेल्प से, एंड आई होप दैट you all will be successful in this survey. Okay, our block will be successful, our district will be successful. Okay, and this survey is going to be conducted, I think, throughout the country on 12th of November. Okay, this is enough for today. Tomorrow we shall meet again. Thank you for watching my video and have a nice day.